मुझे हैरत होती है यार कि इतना भी इंसान को जो है ना वो मतलब लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। जयशंकर जी इंडिया में उनकी क्या हैसियत है, वो एक किस कैलिबर के इंसान है, उनके साथ कोई परमिशन के बगैर मीटिंग कर सकता है? पहले आप बताओ। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो जिस किस्म का उनका स्टैंडर्ड है, या इवन पाकिस्तान से कोई होता है या कोई पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से कोई होता है, तो वो लोग इस तरह से मीटिंग नहीं करते हैं। वो कभी भी आपको आकर नहीं कहेंगे, आप उन्हें कहेंगे हमने ज़रा बात करनी है, वो आपको कहेंगे हाँ हाँ एक सेकंड ज़रा यार बात कर लो, ज़रा बुलाया जी जी बताएं क्या बात है। भाई ऐसे नहीं होता, पूरी एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, उसके बाद उनसे मीटिंग होती है, बात होती है। जयशंकर जी ने वहाँ पर क्या बात की है वो दिखाई नहीं गई है। तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वो बात करेंगे? मैं हैरान हूँ अब जितनी भी इस हवाले से आएंगी ना रिपोर्ट्स कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जयशंकर जी ने ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया। भाई उस पर कतई तौर पर बिलीव ना करना, ये सब झूठ है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, रिचर्ड गोल्ड एंड रिचर्ड थॉमसन। ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव है रिचर्ड गोल्ड और ईसीबी चीफ है रिचर्ड थॉमसन। का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी बेमानी हो जाएगी, भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। अगर भारत जो है वो पाकिस्तान में खेलने नहीं जाता है तो बहुत सारे अल्टरनेट वेन्यूज अवेलेबल हैं। ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल उसका क्लैरिफिकेशन करता है। 7.5 अरब रुपए का ये बजट है तखमीना इसका जो लागत आएगी स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे हाली, तो ये ह्यूज अमाउंट है 7.5 अगर वक्त पर बन जाता है और इंडिया पाकिस्तान आ जाता है तो फिर 7 अरब क्या, फिर तो आपको जी देखें ये आपका स्टेडियम बन जाता है 31 दिसंबर तक, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पूरे स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं और पूरे स्टेडियम को अपग्रेड कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से इस फोरम के जरिए कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, या फिर अगर हम थोड़ा आगे की देखते हैं तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की जो पाकिस्तान आमद है इस सिलसिले में कोई बातचीत का रास्ता खुल सकता है? जो भी करना है, खंदक खोदनी है या खंदक भरनी है, मेरी तो ये दुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले सारे मामला क्लियरली हो जाएं, ताकि जिस मकसद के लिए हमने ये तोड़फोड़ की है और हमने उसको ठीक करने की कोशिश की है वो मामला सारे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो जाएं। और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तमाम टीम्स जो है वो मौजूद हो, ताकि इतना जो अभी ये लाहौर के ऊपर इतनी मेहनत हो रही है तो इसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। ये ना हो कि बस ये मेहनत ही रह जाए और बाद में हम सोच रहे हो कि ये वेन्यू जो है वो किसके लिए रखना है। कि जब से हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर दोबारा कब्जा किया और उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करके अपने यूनियन के अंदर जम कर लिया, उसके बाद से लेके अभी तक हमारा कंसिस्टेंट एक स्टैंड है कि जब तक आप उस मुद्दे को रिस्टोर नहीं करेंगे, यानी स्पेशल स्टेटस रिस्टोर नहीं होगा, जिसके ऊपर भी हमारे एतराज़ात हैं, नहीं कि हम उसको कबूल करते हैं, लेकिन ये तो दोहरी वारदात हिंदुस्तान ने की, तब तक हिंदुस्तान के साथ बायलैटरल फोरम्स के ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे। तो इंडिया को ना अब थोड़ा सा मैच्योर इस हवाले से भी हो जाना चाहिए कि अगर आप लोग अपना मिनिस्टर भेज रहे हैं तो या तो आप लोग मिनिस्टर ना भेजते या हमारी टीम आपके पास ना आती 2023 में, हम लोग आकर जाते कि भाईजान हमने नहीं जाना, हमारे हालांकि हमारे वीज़े नहीं जारी किए दिल्ली ने। भाई पाकिस्तान को मेज़बानी मुबारक हो, मतलब कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना सब कुछ होगा, और उन्होंने बोला हम यहाँ पाकिस्तान के तामन के लिए आए। ये कितनी अच्छी और ये कितनी खुशाइंद बात है भाई। लोग दोनों साइड्स के बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकली जो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी होती है जिसमें काफ़ी हद तक नुकसान खेलों का होता है, खिलाड़ियों का होता है और हमारा भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ का जो बोर्ड है उसको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा। हम लोग बहुत वेलकम अच्छा करना जानते हैं और जिस तरह अभी काफ़ी सरबराहान मुमलिकत आए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनको भी अच्छे तरीके से वेलकम किया पाकिस्तान ने, जिसका पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों 2024 का एससीओ मीटिंग पाकिस्तान में हुआ, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान गए हुए थे, जबकि कल मीटिंग खत्म हुआ और पाकिस्तानी मीडिया भी दावा करना शुरू कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में होगी, क्योंकि उनसे साइड में बातचीत हुई है और वो बोले हैं कि पाकिस्तान में भारतीय टीम ट्रेवल करेगी। लेकिन आपको बता दें कि खुद पाकिस्तानी लेडी एंकर मतलब अपने टीवी शो पर बैठकर बातें कर रही है कि ये सब प्रोटोकॉल में होता ही नहीं है, जो प्रोटोकॉल में पहले से डिसाइड होता है वही मीटिंग होती है, कोई एक्स्ट्रा मीटिंग नहीं होती है। तो इन पाकिस्तानियों का चिट्ठा खुद पाकिस्तानी लेडी एंकर ने खोल दिया, लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया फिर भी दावे कर रही है कि भारत मतलब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए ट्रेवल करेगी। सीओ का इजलास है जहां पर इंडिया से जयशंकर जी भी आए, इस्लामाबाद पहुंचे, उनको प्रोटोकॉल्स दिए गए, उनको वेलकम किया गया और उसके बाद जो है वहाँ पर मीटिंग हुई और किसी किस्म की कोई भी मीटिंग जो है वो जनाब हमें दिखाई नहीं गई है। यानी होता है ना कि एक स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है कि हाँ वो उनकी मीटिंग है, उन्होंने क्या स्पीच दी है, भारत के वाले से क्या बात की है, वो उन्होंने नहीं दिखाई है स्क्रीन पर। तो उसके बाद अब एक बयान ये था कि जब जयशंकर जी आएंगे तो उसके बाद उनसे गुफ्तगू की जाएगी, यानी बात की जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो मैं, क्योंकि मुझे हैरत होती है यार कि इतना भी इंसान को जो है ना वो मतलब लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। जयशंकर जी इंडिया में उनकी क्या हैसियत है, वो एक किस कैलिबर के इंसान है, उनके साथ कोई परमिशन के बगैर मीटिंग कर सकता है? पहले आप बताओ। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो जिस किस्म का उनका स्टैंडर्ड है, या इवन पाकिस्तान से कोई होता है या कोई पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से कोई होता है, तो वो लोग इस तरह से मीटिंग नहीं करते हैं।
वो कभी भी आपको आकर नहीं कहेंगे, आप उन्हें कहेंगे हमने जरा बात करनी है, वो आपको कहेंगे हाँ हाँ एक सेकंड जरा यार बात कर लूँ, जरा बुलाया जी बताएं क्या बात है। भाई ऐसे नहीं होता, पूरी एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, उसके बाद उनसे मीटिंग होती है, बात होती है। जयशंकर जी ने वहाँ पर क्या बात की है वो दिखाई नहीं गई है, तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वो बात करेंगे। मैं हैरान हूँ, अब जितनी भी इस हवाले से आएंगी ना रिपोर्ट्स कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जयशंकर जी ने ये कह दिया, भाई उस पर कतई तौर पर बिलीव ना करना, ये सब झूठ है, गलत है। जयशंकर जी पाकिस्तान आए ज़रूर हैं, मीटिंग की है, चले गए हैं या नहीं गए ये मेरे पास अभी उनका स्टेटस मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात नहीं की और ना ही उनसे बात हो सकती है, बिकॉज इन लोगों के साथ बात करने के लिए आपको पहले से लाइनअप करना पड़ता है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से इस फोरम के जरिए कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, या फिर अगर हम थोड़ा आगे की देखते हैं तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की जो पाकिस्तान आमद है, इस सिलसिले में कोई बातचीत का रास्ता खुल सकता है? मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक का ताल्लुक पाकिस्तान के अपने स्टैंड से है कि जब से हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर दोबारा कब्जा किया और उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करके अपने यूनियन के अंदर जम कर लिया, उसके बाद से लेके अभी तक हमारा कंसिस्टेंट एक स्टैंड है कि जब तक आप उस मुद्दे को रिस्टोर नहीं करेंगे, यानी स्पेशल स्टेटस रिस्टोर नहीं होगा, जिसके ऊपर भी हमारे एतराज़ात हैं, यानी कि हम उसको कबूल करते हैं, लेकिन ये तो दोहरी वादात हिंदुस्तान ने की, तब तक हिंदुस्तान के साथ बायलैटरल फोरम्स के ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे। तो एक तो ये मामला है, और उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो भी दहशतगर्दी होती है उसका कहीं ना कहीं जाके खुरा हिंदुस्तान के यहाँ पे निकलता है। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी का मामला हो या सरहद के पार से जो दो नंबरिया वो करते हैं, उसका असर पाकिस्तान के ऊपर होता है। और अब तो खैर हमें तो आप आम कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। कनाडा के जो आला तरीन ओहदेदारान हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत से जुड़े हुए असैसिनेशन ग्रुप्स कैनेडियन सिटीजन्स को, जो सिख सिटीजन्स हैं, उनको कत्ल पर मामूर किया जाता है। एक बाकायदा ग्रुप वहां पर मौजूद है। इंडिया को ना अब थोड़ा सा मैच्योर इस हवाले से भी हो जाना चाहिए कि अगर आप लोग अपना मिनिस्टर भेज रहे हैं तो या तो आप लोग मिनिस्टर ना भेजते, या हमारी टीम आपके पास ना आती 2023 में, हम लोग आकर जाते कि भाईजान हमने नहीं जाना, हमारे हालांकि हमारे वीजे नहीं जारी किए दिल्ली ने, मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट थे उसमें कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस टाइम की मैनेजमेंट का भी था, नहीं उस टाइम की मैनेजमेंट का कसूर भी था, जिन्होंने अपने मनपसंद अफराद के वीजे लगवाए 10-15 अपनी खानापूरी की खातर कि मैंने भी जाना है, तो ये ना हो कि पीछे से बैशिंग शुरू हो जाए, तो उन्होंने मनपसंद अफराद के वीजे लगवाए और उनको ले गए। उसके बाद जो ICC को भी नहीं कहा, इंडियन गवर्नमेंट को भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं की उन्होंने, कोई हलचल नहीं हुई इस हवाले से। उस चीज़ को खैर गोली मारे, हम लोग तो वेलकम करेंगे उनके तमाम जर्नलिस्ट को, उनके अभी भी जर्नलिस्ट आए हैं यहाँ पर उसके रेस्क्यू के इजलास को कवरेज करने के लिए, तो हमारा दिल तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा है। सिर्फ इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उसको थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है। इंडियन अवाम का दिल बहुत खुला है, इंडियन अवाम भी बहुत अच्छी है, और जिस तरह पाकिस्तान के लोग हैं कल्चर वाइज, खाना वाइज, सारी चीज़ें वो वैसी ही हैं। लोग दोनों साइड्स के बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकली जो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी होती है जिसमें काफ़ी हद तक नुकसान खेलों का होता है, खिलाड़ियों का होता है। कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के CEO हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान में ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जहां मैच नहीं होगा उस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी उनका कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी बेमानी हो जाएगी, भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। फैक्ट ये नहीं है कि सिक्योरिटी का कोई मसला है या नहीं, फैक्ट ये है कि इंडिया किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं देना चाहता पाकिस्तान को, फाइनेंशियली स्पेशली बिकॉज ऑफ द बॉर्डर इशूज़। तो अब उसके बाद क्या डिसीजन होता है, क्या फाइनल होता है, काफ़ी हद तक चांसेस ऐसे हैं कि इंडिया, अभी तक तो कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि पाकिस्तान आएगा, लेकिन आगे टाइम टू टाइम क्या चीज़ें डिसाइड होती हैं, हो सकता है कुछ चेंजिंग आ जाए, हो सकता है हाइब्रिड मॉडल पर जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया के बगैर नहीं हो सकती है, मुमकिन नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ तो होना ही है। निखिल, यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेडियम कंप्लीशन, सो अभी तक की जो सिचुएशन है, अभी तक की जो अपडेट है, मैंने पर्सनली खुद से जाके स्टेडियम नहीं देखा है, जो लोग देखकर आए मैंने उन्हीं को पूछा और उन्होंने यही कहा कि अभी तक कोई इस हवाले से ऐसी चीज़ सामने नहीं है कि आप ये बात करो कि यार 100% ये 31 तक हो जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें कर रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान में SCO मीटिंग के लिए आए हुए थे। दरअसल आपको बता दें कि SCO मीटिंग 2024 पाकिस्तान को मतलब होस्टिंग उसको मिली हुई थी, जिसमें मतलब जितने भी विदेश मंत्री थे, मतलब जितने भी देश के सरबराह थे वो पाकिस्तान गए हुए थे, जिसमें भारत के तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में SCO मीटिंग के लिए गए हुए थे, जो कि अब वापस आ चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया ये दावे करना शुरू कर दिया है कि डॉक्टर एस जयशंकर अगर SCO मीटिंग के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं तो भारतीय टीम भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ट्रेवल कर सकती है, जिसके लिए पाकिस्तानी मीडिया दावे करना अब शुरू कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तानी एक लेडी एंकर है जिन्होंने मतलब पाकिस्तान का चिट्ठा खोल दिया कि SCO मीटिंग में जो जो प्रोटोकॉल होता है, जो मतलब फॉरेनर, दो दूसरे देश के मंत्री आए होते हैं, दो दूसरे देशों के प्रधानमंत्री आए होते हैं, उनका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, उसके अलावा वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये भी बातें कर रही है कि मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर हैं,
उन्होंने मतलब डॉक्टर एस जयशंकर से साइड में मीटिंग की है। उन्होंने मतलब उस बारे में जानकारी दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ट्रेवल करेगा पाकिस्तान में। मतलब ये सब खबरें फैला रही है पाकिस्तानी मीडिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरह की सोच है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सब प्रोटोकॉल में पहले से डिसाइड होता है कि क्या क्या करना है, उसके अलावा कोई भी जाकर वहां पे कुछ भी नहीं करता। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है। अभी मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं उन्होंने भी बातें किया कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाती है तो पाकिस्तान मतलब पूरी तरीके से इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट नहीं कर पाएगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।